कॉस्ट सेंटर में क्या था कि आपको एक्सपेंसेस अलग-अलग करके लिखने थे, इस तरीके से। कॉस्ट सेंटर क्लास में क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर आपका एक एक्सपेंस का नाम है सैलरी। अब जैसे ही आप सैलरी एक्सपेंस का एंट्री पेमेंट वाउचर में करोगे, ऑटोमेटिकली टैली क्या करेगा, महेश, सुरेश, रानी और मानस को इन परसेंटेज में डिवाइड कर देगा। सैलरी का अमाउंट जितना भी ऑटोमेटिक। आपको बार-बार ऐसा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि 60,000 का 90% महेश के लिए कितना, ऐसा कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। टैली ऑटोमेटिकली इन सारे कॉस्ट सेंटर में अमाउंट डिवाइड कर लेगा। इसका यूज़ करके कॉस्ट सेंटर क्लास। अब कॉस्ट सेंटर क्लास कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सैलरी एक कैटेगरी बना लेते हैं। अल्टर में आइए, कॉस्ट कैटेगरी, और यहाँ पर आपका कॉस्ट कैटेगरी का नाम है सैलरी। ठीक है? ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी का नाम है सैलरी। यहाँ पर आपने सेव कर दिया। अब आप बनाओगे कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर आप क्रिएट कर रहे हो महेश, सुरेश, रानी और मानस। तो यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी लिया आपने सैलरी। यहाँ पर आपने बनाया महेश, सुरेश, रानी, मानस। बना लिया महेश, मानस, रानी, सुरेश। अब आप कहाँ से डिसाइड करोगे कॉस्ट सेंटर क्लास? अब पर यहाँ पर तो हमें कहीं पर भी कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, शो मोर में जाओगे और अब आप देख सकते हो कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन आ गया। इसको ऑन करने के बाद आपको क्लास का नाम लिखना है सैलरी, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे सैलरी। महेश को कितना परसेंट देना है, टोटल 100% का 19%। सुरेश को कितना देना है, सुरेश जी आइए, 21%। और रानी को कितना देना है, 28%। इस तरीके से हम कॉस्ट सेंटर क्लास पूरा बना लेंगे। अब आप देखिए, वाउचर में जाना है, पेमेंट वाउचर, और अब हमें यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, F11 करके यहीं पर कहीं देखिए, आपको वही मिल जाए कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन। और F12 करना था। F11 तो कंपनी फीचर्स। F12 करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए, कहीं दिख रहा है क्या कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन? ये रहा। इसको आप यस कीजिए और सेव। अब आपको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास का नाम लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर नहीं लेते हो, है ना, तो फिर क्या होगा? ये तो सेल्स आ गया, मुझे सैलरी का नया लेजर बनाना है। अल्ट सी, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर भी आपको कॉस्ट सेंटर यस करना है सैलरी वाले लेजर में। तो F12 करोगे और यहाँ पर आपको फाइंड करना है कॉस्ट सेंटर कहाँ पर है। ये रहा। या सैलरी दे दी 60,000। अब देखिए, मैं कहीं पर भी कॉस्ट सेंटर अलग से सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने डायरेक्ट सेव कर दिया। चेक नंबर वगैरह आपको डालने हैं, नरेशन भी आप चाहो तो लिख सकते हो, और सेव। तो जब आप पेज अप करके या फिर डे बुक में से फिर से इस एंट्री को देखोगे, तब आप इस वाउचर में पाओगे कि देखिए, टेली ने ऑटोमेटिक 60,000 जो अमाउंट था सब में डिवाइड पार्ट दिया। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल है कमीशन का, है ना, तो मैं कमीशन का एक कॉस्ट कैटेगरी बना लेता हूँ। सबसे पहले
वो एग्जाम्पल क्या है, ये रहा। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हो साहब? हम खर्च कर रहे हैं 30,000 तो न्यूज़पेपर में, 60,000 टीवी एड में, और ये क्या है, 10,000, 10,000 पेपर एड में, मतलब वो टेम्पलेट वगैरह छपा लिए इस तरीके। अब न्यूज़पेपर में भी दैनिक भास्कर में खर्चा कर रहे हैं 10,000 का, राजस्थान पत्रिका में 20,000 का, जी न्यूज़ में 30,000, और आज तक में हम कितना कर रहे हैं, 30,000। तो इस तरीके से आपके खर्चे हो रहे हैं। इनका ट्रीटमेंट आप टैली में कैसे करोगे? क्योंकि आप इतने सारे तो लेजर नहीं बना सकते, राइट? आप सिर्फ एक ही लेजर बनाओगे, और उसका नाम क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। चलिए, एक लेजर बना लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये अपने पास पड़ा है क्या? कॉस्ट सेंटर भी यस है ना? तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, और अल्टर में आइए, कॉस्ट कैटेगरी क्या बनाओगे आप? ADVERTIST, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का कॉस्ट सेंटर बनाना है। कॉस्ट कैटेगरी आपको लेना पड़ेगा, और कॉस्ट सेंटर न्यूज़पेपर, टीवी एड, पेपर एड, ये पहले बना लीजिए आप, है ना? न्यूज़पेपर, टीवी एड और पेपर एड बना लिए। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका किसके अंडर में जाएगा? न्यूज़पेपर के अंडर में। तो बनाते हैं, दैनिक दैनिक भास्कर के अंडर में जाएगा न्यूज़पेपर, राजस्थान पत्रिका के अंडर में जाएगा वैसा, और न्यूज़पेपर, और जी न्यूज़ और आज तक टीवी एड में जाएगा भाई साहब, जी न्यूज़। यहाँ पर क्या लेंगे अपन? टी एड, और आज तक में जाएगा टी एड। चला गया। बस, अब हम जा रहे हैं वाउचर में। पेमेंट वाउचर, एक्सिस बैंक, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है 1 लाख रुपए का। अब कॉस्ट कैटेगरी लेने के लिए बोल रहे हैं, तो हमने ली एडवर्टाइजमेंट। बोल रहे भाई साहब न्यूज़पेपर में हमने खर्चा किया 30,000। मैंने कहा 30,000 तो अपन नहीं लिखेंगे, एक्चुअल में कहाँ पर हुआ है? अच्छा, दैनिक भास्कर में 10,000 और राजस्थान पत्रिका में 20,000। तो मैं पहले गया, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, जी न्यूज में 30,000, और आज तक में कितना हुआ? 30,000। बाकी का पेपर एड 10,000। अब आप देखिए, न्यूज़पेपर और टीवी एड मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, ओके? तो मैंने अभी सेव कर दिया। तो जब आप कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट देखोगे, तब आपको ऑटोमेटिक न्यूज़पेपर और क्या था, टीवी एड, दोनों में ऑटोमेटिक अमाउंट एड मिलेगा। अब आप रिपोर्ट कैसे देखोगे? तो उसके लिए आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट आ गए, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आ गए, कॉस्ट सेंटर्स, और यहाँ पर आपकी जो इच्छा हो, चाहो तो आप कैटेगरी समरी देख लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट में 1 लाख का खर्चा है, न्यूज़पेपर में 30,000 गया, पेपर एड में 10,000, और टीवी एड में तरीके से, ये देखिए, टीवी एड, पेपर एड, न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर के अंडर में कहाँ कहाँ पर खर्चा हुआ? तो देखिए, दैनिक भास्कर में 10,000, राजस्थान पत्रिका। तो आपको क्या करना है? ये तो मैंने सिर्फ एक ही एक्सपेंस किया है। आपको ऐसे 5-6 एक्सपेंस कर देने हैं, टैली में एंट्री कर देनी है, और फिर बाद में आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको मजा आएगा कि विद इन अ वन क्लिक
You can view too many type of expenses in single ledger. अब आप देखो कि यहाँ पर जब मैं लेजर देखने आया, तो मुझे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही दिख रहा है, राइट? ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा बना, ज़्यादा अच्छा नहीं है पर एक बार के लिए अच्छा ही बना ना, लेजर कम है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर ऐसे बनाता अगर टीवी एड, वेबर एड ऐसे करके, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ा बनता, है ना? इससे अच्छा यही बढ़िया है कि आपको सेंटर्स का यूज़ कीजिए और जस्ट जो भी बिना काम के खर्चे हैं, उनको आपको सेंटर में डाल दीजिए, ठीक है?